Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. वर्चुअल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आईसीटी इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत प्रेजेंटेशंस हमारी चल रही हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन रह गई है, जिसमें कि शशि की प्रेजेंटेशन मच अवेटेड है। मुझे बहुत इंतजार था कि शशि किस दिन प्रेजेंटेशन करेगी। तो शशि, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? Yes, ma'am. Much better. हाँ, okay. Hopefully you will do nicely your presentation. All the best to you and over to you. Thank you, ma'am. Class is Thank all you. yours. Class is all yours. आप आराम से अपनी presentation कीजिए. All the Okay, ma'am. best. Thank All you. the best. Thank you. That says visual. Hello. Yes, ma'am. Oh, ma'am. Everything is clear or not? स्पष्ट है मैम। सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है। Everything is so very clear. All the best. Okay. आप शुरू हो जाइए। स्क्रीन बढ़िया से शेयर हो रही है। जी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून मैम। क्लास है हमारी Good afternoon, ma'am. आईसीटी की और हमारा टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग को डेवलपिंग मॉडल, इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल और एजुकेशन। हम ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के थ्रू इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल्स को देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। हमारा कंटेंट है मीनिंग ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम मीनिंग ऑफ ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग कोर्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग या ई शिक्षा, शिक्षा का ऑनलाइन रूप जिसमें मुख्य तत्व अनुदेशक के दौरान शिक्षकों और छात्रों के शारीरिक अलगाव यानी सेपरेशन, टीचर और स्टूडेंट का सेपरेशन, छात्र और शिक्षक और छात्र के संचार की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है। मतलब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं थ्रू टू गूगल मीट, ये भी हमारा ऑनलाइन लर्निंग का एक प्रोसेस है या एक टूल है कह सकते हैं, या एक माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग होती क्या है। तो ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा वह शिक्षा है जो इंटरनेट के थ्रू होती है। मतलब ऑनलाइन लर्निंग इज एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। इट मीन्स कि ये इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ई लर्निंग अमंग द टर्म्स, अमंग अदर टर्म्स। इट मीन्स कि इसको अन्य टर्म्स में ई लर्निंग भी कहते हैं। मतलब ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें भी इंटरनेट के थ्रू स्टडी की जाती है और ऑनलाइन लर्निंग में भी इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ाई की जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन लर्निंग इज जस्ट वन टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ऑनलाइन लर्निंग एक तरीके का डिस्टेंस लर्निंग है। जैसे कि अभी हम लोग देखिए अपने कैंपस से दूर हैं, अपने टीचर से दूर हैं, लेकिन हमारी लर्निंग स्टार्ट है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का रुकावट नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल रही है प्रॉपर जैसे चलनी चाहिए। बस यहाँ पर हम अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे, हम अपने क्लासरूम में नहीं है, लेकिन हमारी लर्निंग चल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी लर्निंग दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस डिस्टेंस एंड नॉट इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। इट मीन्स कि अम्ब्रेला
जैसे इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो छाते का यूज हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जहाँ भी ज़रूरत होती है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑनलाइन लर्निंग है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास जब टाइम होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को सीख सकते हैं या हम लर्निंग ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे वीडियोस बनेंगे और वो हमें यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो उसको हम आगे फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसको किसी भी समय किसी भी टाइम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर? हेलो हेलो यस मैम, क्लियर। अच्छा पढ़ा रही हैं आप, अच्छा पढ़ा रही हैं शशि, कैरी ऑन कैरी ऑन, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बहुत अच्छा। ओके मैम। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी चीज होती है, उन सबके अपने गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या हम इसको उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इसके हमने 4 उद्देश्य लिए हैं। द फर्स्ट वन इज इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब सीखने और सिखाने की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जैसा अभी हमने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग है तो हम अपने अकॉर्डिंग हम जो सीखना चाहें, जब सीखना चाहें सीख सकते हैं, तो ये उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मीट द लर्निंग स्टाइल और नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के सीखने की स्टाइल यानी शैली या जरूरतों को पूरा करना। इसके थ्रू हम स्टूडेंट के जो नीड्स हैं या जिस वे में वो सीखना चाहें हम वैसे उनको सिखा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मतलब दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना। ठीक है, जैसे हमने मास्टरी लर्निंग जब पढ़ी है, मास्टरी लर्निंग में हमने ये पढ़ा है कि जब तक हम जिस चीज में परफेक्ट ना हो जाए या दक्ष ना हो जाए या मास्टरी नहीं कर ले, हम उसको बार बार सीख सकते हैं। और जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो वो प्रभावशाली अपने आप ही बन जाती है। हम जो चीज सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको किसी को भी समझाना या पढ़ाना बहुत ही सरल हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज improve user accessibility and time flexibility to engage learners in the learning process. It means कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को संलग्न करने के लिए उपयोगकर्ता की पहुंच और समय के लचीलेपन में भी सुधार। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें समय का लचीलापन है। ठीक है, ऐसे है कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब चाहें हम लर्निंग कर सकते हैं। इसमें हमें कोई प्लेस नहीं देखना है, टाइम नहीं देखना, हम जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे भी हमारी लर्निंग हो सकती है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द मीडिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कैन कंप्लीट देयर ट्रेनिंग इन देयर ओन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन शेड्यूल। देखिए, वो पॉइंट्स हैं, इसमें एक चीज यही कही गई है बार बार कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लर्नर्स हैं वो अपने नीड्स और टाइम के अकॉर्डिंग या अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डेड लेसन, रिटन कंटेंट, वेबिनार्स एंड collaborative online learning software make it easy for anyone with an internet connection to access everything they need. हाँ, इसमें है कि जैसा रिकॉर्डेड लेसन मतलब जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो रिकॉर्डेड हो, उसका रिटन फॉर्म भी हो लाइक PDF, और वेबिनार के थ्रू जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम कभी भी चीज़ों को कहीं पे भी सीख सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन लर्निंग इज मोर एक्सेसिबल टू ऑल। ये सबके लिए बहुत ही सुलभ और सरल है ऑनलाइन लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग।
सेल्फ बेस्ड लर्निंग हमने पहले भी इसके बारे में जाना है, मतलब खुद से सीखना। हम जिस चीज को सीखते हैं या सीखना चाहें कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। तो जब तक हम सीखना ही नहीं चाहेंगे हम सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पर सेल्फ बेस्ड लर्निंग मीन्स खुद से सीखना, और तब तक सीखना जब तक उसमें मास्टरी नहीं हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग कह लीजिए आप, इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल कह लीजिए, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, पहले इसके इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, हम समझ लेते हैं। तो सरल शब्दों में बताना चाहेंगे कि ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को लेकर दी जाए, वो शिक्षा इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है या इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे बैठा है, वो चलने में अक्षम है, और बाकी बच्चे देखिए वो चल सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। तो ऐसा विद्यालय जहाँ पर सामान्य बालक भी हो और विशिष्ट बालक भी हों। विशिष्ट बालक में विकलांग बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, ठीक, और अन्य पिछड़े वर्ग के बालक भी आते हैं। तो उन सबको समान रूप से पढ़ाना, एक साथ पढ़ाने की प्रक्रिया को ही इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। आई होप इसका समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन या लर्निंग। तो पहले तो हमें इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स इनटू वन। मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया को ही एकीकरण कहते हैं, क्या इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन को एकीकृत भी कहते हैं और एकीकरण भी कहते हैं। तो दो अलग अलग चीजों को या उससे अधिक चीजों को मिलाकर जब एक प्रक्रिया होती है तो उसको एकीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक साथ रख करके एजुकेशन देना। द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ड इंटीग्रेशन लिटरली मीन्स टू मेक होल और टू पुट थिंग्स टुगेदर। इट मीन्स कि जो शब्द इंटीग्रेशन है या एकीकरण है या एकीकृत है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरा बनाना या चीजों को एक साथ रखना। मतलब कई जैसे मैंने कहा, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर, तो उनको एक साथ मिलाकर उनको पूरा बनाया जाता है और एक साथ रख करके उनको शिक्षा दी जाती है। पूरा बनाने का यहाँ से मतलब है उनको एक साथ पढ़ाना और एक साथ सिखाना, समान व्यवहार करना। The next point is integration means the process of putting two different cultures together based on positive moral concept. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मीन्स सकारात्मक नैतिक अवधारणाओं के आधार पर दो चार अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ कई कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, डिसेबल्स भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, उन सबको एक साथ मिला करके सकारात्मक नैतिक मोरल कॉन्सेप्ट, मतलब उनमें जो सकारात्मक नैतिक विकास है वो किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। It is an education program in which exceptional children attend classes with normal children on their apart or on full basis। मतलब यह एक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें असाधारण बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर अलग अलग या पूर्ण आधार पर कक्षाओं में भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है। विद्यालय तो एक होता है
जिसमें दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, साधारण भी और असाधारण भी, लेकिन जो उनकी कक्षाएं होती हैं वो अलग अलग की जाती हैं और लेकिन साथ में जब उनको खेलने के लिए दिया जाता है, साथ में उनके कह सकते हैं कि उनको सहभागिता का अवसर दिया जाता है, जिससे वो और अच्छा सीख सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसका है यही कि यह एक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें असाधारण बच्चे समान बच्चों के साथ अलग अलग या पूर्ण आधार पर कक्षाओं में भाग लेते हैं। शशि, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही थी ना, ये क्लास में मैं कहना चाह रही हूँ, ब्रह्मदेव तुम्हारे साथ क्या इशू है? ब्रह्मदेव, तुम कितनी बार क्लास ज्वाइन करोगे? आवाज आ रही है मेरी? तुम कितनी बार क्लास ज्वाइन करोगे, कितनी बार एग्जिट करोगे ब्रह्मदेव? मैम बहुत देर से मैं ज्वाइन, मैं लेफ्ट नहीं हुआ हूँ। हाँ, बलराम है मैम। बलराम है? यस मैम। बलराम और ब्रह्मदेव, मैं दोनों से बहुत कंफ्यूज हूँ और बहुत इरिटेटेड भी हूँ। हर समय ज्वाइन करते लेफ्ट करते, ज्वाइन करते लेफ्ट करते, खेल थोड़ा हो रहा है। मैम मैं एक ही बार ज्वाइन हुआ हूँ, अभी तब से लेफ्ट नहीं हुआ हूँ ना। मैं अदर क्लास। मीनू अब आ रही है क्लास में। मीनू, एक सेकेंड जरा क्लास ले ले। मीनू, मीनू, मीनू आप कहाँ थी? मीनू? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Where were you, beta? You are so late in the class. Yes, ma'am. मैंने ट्राई किया मैम 2-3 बार, मुझे लग रहा है कि अभी शायद ज्वाइन मीटिंग नहीं हुई है। अरे ऐसे कैसे? यस मैम, मैंने ट्राई किया 2-3 बार, सुबह से मैंने 1-2 बार। चलिए प्लीज बी लिटिल मोर अलर्ट एंड मोर डेडिकेटेड। आप लोग सभी थोड़ा और ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? थोड़ा और सिंसियर हो जाइए। कोशिश तो करें लेकिन थोड़ा सा और सिंसियर होने की जरूरत है। चलिए, अच्छा, अब जब रुकी गए तो एक बात मैं बोलना चाह रही थी, ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इसी के लिए एक नया टर्म है आजकल नया वर्ड, इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना? हाँ, इंक्लूजन वो भी है। हाँ, सामाजिक शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज समावेशी शिक्षा। यस मैम। हाँ, कैरी ऑन शशि, कैरी ऑन। थैंक यू मैम। It is placement, and the next definition is, it is placement of differently able children in ordinary schools with some specialized educational help or service. मतलब ये कुछ विशेष शैक्षिक मदद या सेवा के साथ सामान्य स्कूलों में अलग अलग सक्षम बच्चों की नियुक्ति है। मतलब इस स्कूल में, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, कि दोनों टाइप के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। ठीक, हम बार बार उसी पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत कब हुई और ये क्या है। ड्यूरिंग 1950 to 60 it started in India. 1950 से 1960 के दौरान भारत में इसकी शुरुआत हुई और ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले इस एजुकेशन की शुरुआत अमेरिका में की गई थी, वहीं से इसे भारत में भी लाया गया है। It arises as outcomes of national policy on education 1986 recommended to provide equal opportunity to all, not only for access but also for success. यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के परिणामों के रूप में उठता है। 1986 में सभी को पहुंच प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। सबको एक समान पहुंच, मतलब जो भी चीजें हो वो सबके लिए एक समान हो, और उसी के लिए इसकी सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय पॉलिसी में, ये पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, और कि सबको समान रूप से इसकी गुणवत्ता मिल सके या इसके बेनिफिट्स मिल सके, इसके लिए इसकी सिफारिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन सिग्निफाइज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड विद नॉर्मल चाइल्ड इन सेम एजुकेशनल सेटिंग। मतलब एकीकृत शिक्षा
क्या है, एक ही शैक्षिक बैठक में समान बच्चों के साथ विकलांग बच्चों की बातचीत की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसा अभी पीछे फिगर में बताया गया है कि दो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, समान बच्चे भी हैं और विकलांग बच्चे हैं। वो एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ सीखते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों तरीके के बच्चों को, जो नॉर्मल है और जो नॉर्मल ही एब नॉर्मल बच्चे हैं या डिसेबल चिल्ड्रन हैं, उनको साथ में लेकर के पढ़ाना। एक सेकेंड यहीं पे रोकना ज्यादा जरूरी है। डिसेबल्ड चाइल्ड लिखते हैं, लेकिन अब उसके लिए एक नया शब्द है, वो थोड़ा सा शालीन शब्द है, उसको आप यूज करेंगे। वो वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड। ठीक है, उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। डिफरेंटली एबल्ड, अलग तरीके से वो एबल है। प्लीज इसको थोड़ा सा स्टार्ट करें। यस, कैरी ऑन। Integration also means training of normalization as disabled yet differently children are also treated with normal children. सामान्यीकरण की मुख्य धारा बनाना ताकि विकलांग बच्चों के साथ समान बच्चों जैसा व्यवहार किया जा सके। जो समान बच्चों से अलग हैं, उन बच्चों के साथ समान बच्चों जैसा व्यवहार किया जा सके। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। The first one is to diagnose the disabilities of हेलो। हाँ, कैरी ऑन, क्या हुआ? मैम थोड़ा अगर लाउडली बोलेंगी तो आवाज क्लियर आएगी। थोड़ा सा आप माइक्रोफोन पास रख लीजिए, अपने मुंह के पास रख लीजिए बेटा। यस मैम, ट्राई। थोड़ा की साउंड मेरे फोन की बहुत ठीक है। अभी थोड़ी आवाज ना तुम्हारी भरभरा रही है, थोड़ी वैसी वाली, डर रही हो अभी। थोड़ा आराम से, अब रिलैक्स हो जाओ। तो 20 मिनट निकल गए प्रेजेंटेशन करते हुए, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य देख लेते हैं क्या होते हैं। टू डायग्नोज द disabilities of the children easily and as early as possible। मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनका डायग्नोज कर लें, पता लगा लें कि उनको प्रॉब्लम क्या है। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन उनकी प्रॉब्लम्स को भी उसका मेन उद्देश्य है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो डायग्नोज कर ले और उसके बाद उसका उपचार करे। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मतलब बच्चों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, उसके लिए तैयार करता है। उनको ऐसी एजुकेशन देता है जिसका वो अपने जीवन में या अपने लाइफ में आगे यूज कर सके, अर्निंग कर सके, अपने लाइफ को या अपने एजुकेशन को अपने लाइफ के लिए यूजफुल बना सके। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये असामान्य बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, उनको उत्साहित करता है वो लाइफ में, ताकि वो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। इसके लिए उनको शिक्षित करता है, उनको सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं। टू मेक द एजुकेशन मोर मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर ऑल। ये जो एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वो सबके लिए अर्थपूर्ण है, सबके लिए उपयोगी है।
अब हम इसके महत्व देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज it does not create a feeling or differentiation among disabled children। यह अक्षम बच्चों के बीच भेदभाव की भावना पैदा नहीं होने देता, मतलब उनको किसी से कम की भावना नहीं पैदा होने देता। जैसे बच्चों को लगता है कि अगर एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है और एक बच्चा नॉर्मल खेल रहा है, दौड़ रहा है, तो ऐसे बच्चों में भी उनको एक साथ मिला के जब मतलब कोई गेम कराया जाता है या कुछ सिखाया जाता है, तो उस बच्चे के अंदर जो भेदभाव की भावना या हीन भावना है वो कम हो जाती है। तो उसको भी ये दूर करने का काम करती है एजुकेशन। इट हेल्प्स टू रिमूव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंफीरियर, जो बच्चे इंफीरियर यानी हीन भावना फील करते हैं या हीन भावना को महसूस करते हैं, दूसरे बच्चों से खुद को कम समझते हैं, उन बच्चों के अंदर से ये हीन भावना को दूर करने में मदद करती है यह शिक्षा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स पीयर ग्रुप हेल्प इन लर्निंग फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। यह सामान्य बच्चों से सीखने में सहकर्मी सहायता यानी सहभागिता सहायता प्रदान करता है। यह सहकर्मी समूह प्रदान करता है। जैसे सारे बच्चे जो नॉर्मल है और जो नॉर्मल नहीं है, दोनों तरीके के बच्चों मिल करके एक साथ लर्निंग करते हैं ग्रुप में, दूसरों की हेल्प करते हुए। इट प्रोवाइड्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन अ चांस टू एंजॉय स्कूल लाइफ विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। जो सामान्य से अन्य बच्चे हैं वो भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को प्रॉपर वे में सीख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंश्योर सोशल इंटीग्रेशन। यह सामाजिकरण एकीकरण सुनिश्चित करता है। सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करता है मीन्स के सामाजिक सद्भावना का विकास करता है, क्योंकि सबको साथ में रह करके शिक्षा दी जाती है, उनमें मोरल डेवलपमेंट किया जाता है, एक दूसरे की सहयोग की भावना का विकास किया जाता है, इसलिए इससे सामाजिकरण का भी विकास होता है। इट इंक्लूड्स अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। इसमें सामान्य बच्चों के बीच अंतर या सामान्य बच्चों से जो अन्य बच्चे हैं उनमें सक्षम बच्चों के इसमें प्यार और सम्मान भी शामिल होता है। जैसा इस फिगर में दिख रहा है, एक बच्चा है जो चल नहीं पाता, वो व्हील चेयर पे बैठा, दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से भी लव, रिस्पेक्ट और हेल्प करने की या सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है। एक दूसरे की ख्याल रखते हैं और साथ में सीखते हैं। अब जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। शॉर्टकमिंग्स मीन्स कमियां या दोष। डिसएडवांटेज, हेलो मैम, मुझे बहुत ही डिस्टर्बेंस वाइज आ रही है। आवाज मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरा माइक खुलने से तो नहीं हो रहा? मैम किसी और का हो सकता है, तो बहुत ही चलिए प्लीज अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दीजिए, अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दीजिए। लहर तो हल्की सी आवाज में आपकी आती ही रही पूरे टाइम, ऐसी बात नहीं है। चलिए कंटिन्यू। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसकी इम्पोर्टेंस में 2 पॉइंट्स रह गए थे, हम उसे एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव एज नो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड
स्पेशल लर्निंग मटेरियल और स्पेशल टीचर्स आर नॉट अपॉइंटेड। मीन्स यह एक कम खर्चीली प्रोसेस है या प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के लिए कोई विशेष शिक्षण सामग्री नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही ऐसे शिक्षण के लिए किसी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती। इसलिए ये एक कम खर्चीला प्रोसेस है या प्रक्रिया है। The next point is disabled children may not get motivation for learning। जो डिसेबल चिल्ड्रन है या सामान्य से अन्य बच्चे हैं, अदर बच्चे हैं, उनको सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एजुकेट किया जाता है या उनको एजुकेशन दी जाती है, और उसके लिए उनको मोटिवेट करके तैयार किया जाता है। अब हम इसकी कमियों को देख लेते हैं कि इस एजुकेशन में क्या कमियां हैं। जहाँ दोष होते हैं वहाँ, जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं। तो अब हम इनके दोषों के बारे में जानते हैं कि क्या कमियां हैं। The first point is neglecting the need and violating children's rights, means आवश्यकता की उपेक्षा और बाल अधिकारों का उल्लंघन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सभी बच्चों को समान अधिकार दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि जो बच्चे उनकी जो नीड्स होती हैं वो प्रॉपर उनको की पूर्ति नहीं होती, और जो उनके अधिकार हैं उसका भी उल्लंघन किया जाता है। बच्चों को उनकी आवश्यकता और अधिकारों के हिसाब से चीजें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, ये इसकी एक कमी है। दूसरा, if a school fails to have minimum facility, it cannot control such students। means यदि कोई स्कूल न्यूनतम सुविधा प्राप्त कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे छात्रों को नियंत्रण में नहीं कर सकता। मतलब ऐसा स्कूल या ऐसा सिस्टम अगर वो दो डिफरेंट टाइप के बच्चों को लेकर के एजुकेशन दे रहा है और दोनों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम फेल होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। मतलब एडमिशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब इनका ये मेन उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दे दें। उनकी नीड्स क्या है उसका ख्याल नहीं है, मतलब उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं देना, सिर्फ इनका मेन उद्देश्य होता है कि एडमिशन दिया जाए। The next point is focus on equality not on equity। इसकी एक मेन कमी ये है कि ये इक्वालिटी पे फोकस करता है, इक्विटी पे नहीं। मतलब सबको एक बराबर समानता के साथ, समरूपता के साथ शिक्षा प्रदान करने की तो प्रोसेस है ये एजुकेशन सबको एक समान शिक्षा देती है, समरूपता के साथ शिक्षा देती है। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग नीड्स होंगी। तो उसको ध्यान में ना रखते ही इक्वालिटी को ध्यान में रखते हैं और उसमें ही उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देते हैं। और आगे हम यहाँ से समझेंगे पिक्चर के थ्रू इक्वालिटी और इक्विटी। तो इक्वालिटी मीन्स होता है समानता या समरूपता। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो साइकिल्स हैं वो सब सेम साइज की हैं, लेकिन जो उनको चला रहे हैं उनको देखिए, एक छोटा बच्चा है, एक लेडीज है और एक बहुत ही लंबा है पर्सन है जिसके लिए वो साइकिल शायद छोटी है, और एक जो चल नहीं सकती, व्हील चेयर पर बैठी है लड़की, उसको भी साइकिल प्रोवाइड की गई है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में क्या लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी एबिलिटी को यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया।
उनके अंदर क्या क्षमता है उसको ध्यान नहीं रखा गया, सबको एक बराबर शिक्षा दी जा रही है, तो ये एक इसका दोष होगा। इक्विटी में क्या है कि उसी जगह पर अगर सबकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर अगर उनको कुछ सिखाया जाए तो वो शायद अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, जो लड़की चल नहीं पा रही थी उसको ऐसी साइकिल प्रोवाइड की गई जिसको वो आराम से चला ले रही है। जो बहुत लंबा व्यक्ति है उसको उसके हाइट के अकॉर्डिंग साइकिल दी गई जो उसको भी वो कंफर्टेबल होके चला रहा है, और जो छोटा बच्चा है उसको भी उसके साइज के हिसाब से साइकिल दी गई है जिसको वो आराम से चला रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब दो तरीके के बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम उनको सिखाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन। Okay, ma'am. With me it's okay, but you know very well how to achieve the closure of the class का closure कैसे achieve करते हैं आप, वो please see to it. Okay, ma'am. तो अगर किसी को कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। टॉपिक हेलो, टॉपिक लगा दीजिए स्क्रीन पे। यहाँ से मैम। हाँ, इंटीग्रेटेड लर्निंग। और क्या है मेन टॉपिक, क्या है मेन टॉपिक लगा दीजिए आप, फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। बस मैम दिस इज द फर्स्ट फेज। मेन टॉपिक इज ऑनलाइन लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट मॉडल। उसके अंदर हम इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल और एजुकेशन को पढ़ रहे थे। जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज हो। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? नो क्वेरीज। चलिए फिर अगर कोई क्वेरी मैम, अगर जैसा कि आपने डिसएडवांटेज में जो बताया, तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें समेकित शिक्षा नहीं देनी चाहिए? मैम थोड़ा आराम से बोलिए। हेलो आरती मैम। यस मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने एडवांटेज बताए हैं, क्या उसके अगर उसी के अनुसार देखा जाए तो क्या हमें समेकित शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देनी चाहिए? मैम मुझे आपकी आवाज बहुत ही ब्लर होके आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट रुकिए, मैं अपना माइक्रोफोन हटाती हूँ तो शायद क्लियर हो। यस मैम। हेलो आरती जी। मेरा यह पूछना था कि जैसा कि आपने डिसएडवांटेज बताया, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए हमें समेकित शिक्षा को नहीं अप्लाई करना चाहिए? नहीं मैम, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। उसी चीजों को ध्यान में रखना है ना, इक्वालिटी को ध्यान में नहीं देना, इक्विटी को ध्यान में देना है। मतलब जिसकी जैसी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको उसके अकॉर्डिंग सिखाना। अगर आप एक व्हील चेयर वाले बच्चे को आप साइकिल चलाने को बोल दीजिए तो क्या वो चला पाएगा? नहीं ना। या फिर आप ऐसे किसी बच्चे को जो मान लीजिए कि वो मानसिक स्तर से बहुत कम है, मंद बुद्धि है, या फिर उसको देर से चीजें समझ में आती है, तो क्या आप उसको सभी बच्चों के साथ एक फुली स्पीड में जो सिखा रही हैं उसको समझ में आएगा? नहीं। इसलिए इक्वालिटी पे फोकस कर रहा है, इसलिए डिसएडवांटेज है। अगर ये इक्विटी पे फोकस करता तो उसकी एडवांटेज आ जाती। होप आपको समझ में आया होगा।
मैम वैसे मैं अपने ही क्लास में देखती हूँ, जिस तरह से अगर देखा जाए तो अपनी क्लास भी एक कुछ ना कुछ समेकित थोड़ा बहुत ही सही समेकित शिक्षा है, जैसे कि राजेश भैया भी इसमें है तो और मैम ने जैसे कि अगर जो डिसएडवांटेज हैं उसको अगर हटा दिया जाए तो समेकित शिक्षा अच्छी होती है, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि नहीं राजेश तुम बिना पावर पॉइंट के ही प्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी आंख में दिक्कत है। तो इस तरह से अगर टीचर्स चाहे या प्रबंधन करता चाहे तो समेकित शिक्षा हमारे हिसाब से उत्तम होती होगी। जी आरती जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उनके लिए जो इक्विटी मतलब उनके अनुसार जैसा बच्चा है उसके हिसाब से जब शिक्षा दी जाएगी तो वो अच्छी रहेगी ना उसके लिए। जैसे आपने कहा कि जो राजेश भैया हैं, राजेश भैया को थे तो हमने उनको फ्री किया पीपीटी से, क्योंकि वो बनाने में सक्षम नहीं एट द टाइम, इस वजह से। तो मैम ने कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ा सा फ्रीडम दिया या कह लें थोड़ा सा उनके लिए हेल्प की। अब अगर ही मैम ये बोल देती कि कुछ भी हो राजेश आपको करना है, सब बच्चे कर रहे हैं आपको भी करना है, यहाँ आप बैठे सब के सामान है आपको करना है, तो शायद वो राजेश भैया नहीं कर पाते, तो वो इंटीग्रेटेड लर्निंग में नहीं आ पाती चीजें। तो समेकित शिक्षा कह लें, एकीकृत शिक्षा कह लें, उसका यही है कि सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वही इंटीग्रेटेड लर्निंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं कुछ बोलना चाहूंगी शशि, इफ यू अलाउ मी। यस मैम, यस मैम। क्या कहते हैं, आपने अच्छा पढ़ाया, प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन अगर आप कवर पेज पे आ जाइए, आपका जो टॉपिक है और जो आपका कंटेंट है, जो आपने पढ़ा दिया और जो आपको पढ़ाना था ऑनलाइन लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट मॉडल। ऑनलाइन लर्निंग कोर्स में अभी मूक्स की स्वयं प्रभा की बात हुई थी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग आपने बताया, इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल आपने नहीं बताया। इंटीग्रेटेड लर्निंग बताया आपने, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपने बताया, उसके किसी भी मॉडल की अभी आपने चर्चा नहीं की है। यू नीड टू वर्क लिटिल मोर ऑन दिस टॉपिक। और फिलहाल जितना आपने पढ़ाया, आपने पीपीटी अच्छी बनाई है, बट जो टॉपिक है और जो कंटेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको थोड़ा सा आपको चेक करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, देखिए, थोड़ा और टाइम स्पेंड कीजिए इंटरनेट पे। और मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लक्ष्मी वाला हिसाब किताब हो गया है ये थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ आपने ठीक पढ़ाया, बकाया पढ़ाने का तरीका ठीक था, लेकिन कंटेंट पे मैं थोड़ा सा कहूंगी कंटेंट क्वेश्चनेबल है। क्योंकि आप देखिए कंटेंट क्या मांगा गया है, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट एंड मतलब और इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल्स। ऑनलाइन लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट मॉडल्स, जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो हमारा सिंटेक्स होगा, वहां पे हमारा पूरा प्रोसीजर होगा, वो सब चीजें होनी चाहिए थी। यहाँ पे वो चीजें मिसिंग है, ठीक है ना। हाँ, उसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास फिलहाल अभी समाप्त करते हैं। आप ढूंढिए इस टॉपिक को, अगर आपको मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे बात करूंगी इस विषय में। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन मैं हाँ पूछना चाह बिल्कुल, रहा था। पूछिए आशुतोष। मैम ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या दोनों डिफरेंट चीजें हैं या दोनों दोनों सेम एक चीजें हैं? चीज है।